हम अपने इलाके पटेल पाड़ा और बलोच पाड़े के समाजी वर्कर, समाजी कारकुन जनाब मोहतरम नवाज़ तनोली साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और आपसे मुख्तसर खिताब करें। जनाब नवाज़ तनोली साहब। अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बड़े भाई यूसुफ मस्ती ख़ान और मेरे मुअज़्ज़ज़ स्टेज पे बैठे हुए मोहतरम मेहमान और मेरे पंडाल में ख़वातीन व हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ मस्ती ख़ान के 1985 में जब गौस बख्श जिंदो साहब इनके, क्योंकि वो आते थे मेहमान इनके घर पे ठहरते थे, तो हमें भी पता लगा। हमने यूसुफ मस्ती ख़ान से पहली मुलाकात हुई इनके घर पे, तो हम भी इनके घर पे गए। तो जब यूसुफ मस्ती ख़ान से मुलाकात हुई, गौस बख्श जिंदो साहब से मिलने गए थे, तो बड़ा शौक़ था हमें उनसे मिलने का, जिसमें ज़िया अवान हमारे दोस्त वकील साहब थे, मैं भी था, और हमारे कराची बार के नायब सदर उमर फारूक और दूसरे इस वक्त बहुत बड़े वकील हैं, जज भी रहे हैं वो लोग। हम सब इनसे मिलने के लिए गए। जो यूसुफ मस्ती ख़ान ने हमारी मेहमान नवाजी की वो आज तक याद है। उसके बाद से जो है फिर हमने मुसलसल यूसुफ मस्ती ख़ान से अपना ताल्लुक़ रखा, दोस्ताना रखा। 2001 में जो मेरे नाम से यहाँ पे नवाज़ तनोली पैनल के नाम से इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें आके इन्होंने हमारी हमायत की, कई जगहों में हमारी तकरीर की, हमायत का ऐलान किया, और अल्लाह के फजल से हम यहाँ पे कामयाब हुए। और उसके बाद से फिर जब MRD की तारीख थी, तो उस वक्त तो हमारी यूसुफ मस्ती ख़ान से मुलाकात नहीं थी, लेकिन एक ताल्लुक़ था कि MRD की तारीख के जो रुकन थे वो लोग, मैंने भी गुरु मंदिर से गिरफ़्तारी दी थी, यूसुफ मस्ती ख़ान ने भी कहीं से गिरफ़्तारी दी थी, बड़े लोग थे, जेलों में भी गए, वापसी भी हुई। लेकिन मैंने यूसुफ मस्ती ख़ान के बारे में बड़ी मालूमात की, बहुत कुछ का। फिर ये बलोच पाड़े में जब भी आते थे तो मुझे पता लगता था, मैं भी इनसे मुलाकात के लिए जाता था। तो ये अब तक मेरी तरह, जिस तरह मैं शहीद भुट्टो की पार्टी में 1972 में गया था, आज तक हूँ, कभी ओहदा नहीं लिया। उस वक्त भुट्टो साहब ने, प्यारे लियाना साहब ने हमें ओहदा दिया था, फिर उसके बाद हमने खुद कभी ओहदा नहीं लिया, और एक कारकुन की हैसियत से काम करते रहे, अब भी कर रहे हैं। तो यूसुफ मस्ती ख़ान भी NP की तरफ से हमने देखा कि कहीं दाएं बाएं नहीं गए, अपनी जगह से हिले नहीं, अपने मौक़िफ़ पे कायम पे हैं, अपने नज़रियात पे कायम हैं। तो ऐसे लोग बड़े काम होते हैं। आपने देखा ना, मेरे भाई ने बात की कि बड़ों ने, बड़े ज़ोरदारों ने जो है सूबाई असम्बली की को जो हाईजैक कर लिया। मेरे भाई, आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जहाँ बिकाऊ माल होगा तो वहाँ ख़रीदार भी होंगे, जहाँ बिकाऊ माल नहीं होगा तो वहाँ ख़रीदार भी नहीं होते। हमारे पास भी बड़े जो हैं लोग टिकट लेके आए, यहाँ के नामी ग्रामी पार्टियाँ सूबाई का टिकट लेकर आई कि आप वहाँ करें, हम आपको, हमारी राब्ता कमेटी भी आती है, फजलरहमान साहब भी आ रहा है, इमरान साहब भी आ रहा है। लेकिन हमने कहा देखें, हम नज़रियाती लोग हैं। आज हम पटेल पाड़े में बैठे हैं, पटेल पाड़े से कहीं जाने को जी भी नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि ये लोग भी हमसे बड़े मोहब्बत करते हैं और हम इनसे भी बड़े मोहब्बत करते हैं, और हमारे कुछ नज़रियात हैं, हमारे कुछ उसूल हैं, हम बेउसूल नहीं हैं, और इतने हल्के भी नहीं है कि कोई हमें आके ख़रीद ले। आज तक अल्लाह के फजल से कोई नहीं ख़रीद सका। उसकी बड़ी मिसाल जो है यूसुफ मस्ती ख़ान है, कि इनको भी आज तक कोई नहीं ख़रीद सका। तो ये चीज़ें कम होती है। आज जो हम अल्लाह ताला के फजल से यूसुफ मस्ती ख़ान आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने मौजूद हैं, आप देख लें कि इन्होंने भी कभी दाएं बाएं नहीं गए, किसी पार्टी को में नहीं गए। हम ज़रूर दोस्ती में, मैं इनकी पार्टी में गया, ये हमारे घर पर आए या हमारे उसमें इजलास में आए, लेकिन शमूलियत हमने किसी पार्टी में भी नहीं की। तो इंसान का एक उसूल होना चाहिए, ख़रीदार जहाँ जो एक दफ़ा बिक जाता है तो वो कभी ख़रीदार नहीं हो सकता। तो यूसुफ ख़ान जो है इंशाअल्लाह ताला बिकाऊ माल नहीं बिकेगा, और इनकी बड़ी कहानियाँ, बड़ी दास्तानें, अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे। हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और इन्हें मशाल राह बनाए। अस्सलाम वालेकुम।